बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत दिनों से काफ़ी डिस्कशन में है ये टॉपिक कि ईएसएम क्या होता है, इन्हांस्ड सर्विलेंस मेजर क्या होता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी स्क्रिप्ट जो हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं। जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये बेसिकली क्या है। तो मैंने सोचा लाओ एक वीडियो बना के थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या है बेसिकली ये और कैसे काम करता है और कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आज की वीडियो जो है ये इंशाल्लाह इसी के बारे में होगी, दैट इज़ इन्हांस्ड सर्विलेंस मेजर फ्रेमवर्क। ओके, लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का मकसद जो है वो लर्निंग और नॉलेज को इम्पार्ट करना है ताकि आप वेल्थ क्रिएशन कर सकें और अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करके उसको मल्टीप्लाई कर सकें नॉलेज गेन करने के साथ साथ। आगे बढ़े इससे पहले क्विकली मैं डिस्क्लेमर पर बात कर लेता हूं। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फाइनेंस की, और मैं सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और मैं जो एग्जांपल्स की आज बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं, वो बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोशिश करें कि खुद भी और नॉलेज गेन करें दूसरी रिसोर्सेज से ताकि वो आपको हेल्प करे। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है, इनका इस सवाल का जवाब जो है हम चार पांच चीज़ों में लेने की कोशिश करेंगे। ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, वाई, कब इम्प्लीमेंट किया गया, व्हेन, और ये क्या है, और ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, और कहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट वो ये सब में है और कौन सी स्क्रिप्ट नहीं है, और ये आपकी बेसिकली स्क्रिप्ट को या जो आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये बेसिकली पॉइंट है जो इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा क्विकली इस वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट किया था सेबी ने एक्सचेंज के साथ मिलकर, यानी कि एनएससी और बीएससी के साथ मिलकर ईएसएम जो था वो इम्प्लीमेंट किया था सेबी ने। और बेसिक पर्पस जो था वो रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। और इसकी अगर हम बात करें कि ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, तो ये बेसिकली जो 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी होती हैं उनमें बेसिकली ये अप्लाई होता है। और कब ये स्टार्ट हुआ था अगर हम इसकी बात करें तो ये जून 2023 में स्टार्ट हुआ था। ओके, उसके बाद से इसमें एक चेंज हुई है और जुलाई में ये अपडेट हो गया है। ओके, तो ये बेसिकली इसकी अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो छोटी सी हिस्ट्री है। अब हम अगर एनएससी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ये सब बेसिकली क्या है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बट मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अब हम अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम ये पूछे कि भाई ये हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट किस ये सब में है और है कि नहीं है, तो आप बेसिकली अगर चाहो तो एनएससी की वेबसाइट पर जाकर ये जो बेसिकली अपना वो है एक्सेल शीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसके साथ साथ इसमें एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पीडीएफ भी है, ये मैं आपको क्विकली शो करूंगा, ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप एक्सेल डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं और क्विकली चेक करना चाहते हैं तो आप बीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट ये सब में है और कौन सी नहीं है। ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट ये सब में है या नहीं है, और अगर ये सब में है तो किस स्टेज में है। ओके, पर्पस मैंने बोला अभी बताया आपको कि रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ये बेसिकली एनएससी की वेबसाइट से लिया है। तो वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि इसका पर्पस जो था टू अलर्ट एंड एडवाइज इन्वेस्टर टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल डीलिंग इन दीज सिक्योरिटीज, एडवाइज मार्केट पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस व्हाइल डीलिंग इन दीज सिक्योरिटीज। तो बेसिकली क्या है ना, 500 करोड़ से नीचे की जो मार्केट कैप की कंपनी होती हैं उनका जो इक्विटी कैपिटल होता है वो कम होता है। तो पॉसिबिलिटी ये अच्छी रहती है कि आदमी जो है वो बेसिकली अगर कोई मैनिपुलेट करना चाहे, पंप एंड डंप करना चाहे तो वो पंप एंड डंप कर सकता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं रहती है तो वो उनके इसमें ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये मेजर लिया था
सेबी ने। ओके, तो बेसिकली ये छोटे इन्वेस्टर, आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर को सेव करने के लिए है। अगर हम बात करें आज के दौर में कैसे काम करती है, तो दो स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है उसमें जो सिक्योरिटीज हैं वो T2T में है। T2T क्या होता है, बेसिकली आप उसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। अगर आपने आज खरीदा है तो आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक वो आपकी CDSL में या NSDL में ना आ जाए। जब वो आपकी रिपोजिटरी में आ जाएगी तो फिर आप सेल कर सकते हैं, उससे पहले सेल नहीं कर सकते। और उसका जो प्राइस बैंड होता है या तो 2% रहेगा या 5% रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो प्राइस बैंड है ये डिसाइड किया जाता है बाय द एक्सचेंज। ओके, तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में है जो है वो ये है, ये स्टेज 1 की भी सिक्योरिटीज जो हैं वो डेली ट्रेड होती हैं और स्टेज 2 की भी जो हैं वो डेली ट्रेड होती हैं। फर्क इतना है कि स्टेज 1 में 5% और 2% में होती हैं और स्टेज 2 वाली जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% में होती हैं, वो 5 में नहीं होती हैं। और 1 वाली तो नॉर्मल में ट्रेड होती हैं, आप कभी भी ऑर्डर लगा सकते हो और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब बायर सेलर मैच होंगे। लेकिन जो स्टेज 2 की हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक कॉल ऑप्शन में ही बेसिकली ट्रेड होती हैं। पीरियोडिक कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये मैं इंशाल्लाह इसकी एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा आपको क्विकली एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, यहां तक क्लियर है। ये बेसिकली मैंने बोला था कि जून में चेंज हुआ है, तो जून के बाद से हमारा ये इम्प्लीमेंट हुआ है जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको क्विकली क्या करता हूँ कि आपको NSE की वेबसाइट से जो मैंने डाउनलोड किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो दिखाता हूँ, जिसका एक ग्लिम्स मैंने आपको अभी दिखाया था कि पर्पस क्या है इसका। दूसरा जो है वो बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में वो लिखते हैं कि ये हाई या लो वेरिएशन होता है, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जो मैंने आपको बताया 500 करोड़ का, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये उन्होंने बेसिकली इंडिकेटर्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई सिक्योरिटी जो है यानी कि स्क्रिप्ट जो है वो ये सब में जाएगी, अगर जाएगी तो किस स्टेज में जाएगी। और ये सब करने के बाद वो फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई इसको ESM 1 में डालते हैं और इसको ESM 2 में डालते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की, तो ये मैंने ऊपर बताया आपको। इसमें एक कैप और होता है कि कोई भी सिक्योरिटी जब ESM 1 या 2 में जाती है तो उसका कैप ये होता है कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर नहीं भाग सकती है। तो अगर आप किसी ESM वाली स्क्रिप्ट में फंस गए और मान लो वो उसका पोटेंशियल अच्छा है और वो अच्छी जा रही है, तो वो एक लिमिट में जाने के बाद फिर वो रुक जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि कुछ कंपनीज हैं या कुछ सेक्टर्स हैं या कुछ क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से कुछ कंपनी इसमें फॉल नहीं होती। जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो चाहे 200 करोड़ की हो या 300 करोड़ की हो, चाहे सारे क्राइटेरिया मीट कर रही हो, वो बेसिकली इसमें कंसिडर नहीं की जाती है ESM के लिए। जिनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी नहीं होती हैं, जो इंसॉल्वेंसी में चली गई हैं वो भी नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर कोई स्क्रिप्ट ऑलरेडी GSM स्टेज 2 या उसके ऊपर है तो भी कंसिडर नहीं की जाती है। ये इसके बेसिकली क्राइटेरिया हो गए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, बट मोटा मोटा ये आपको हेल्प करेगा। नाउ अगर आप बात करें, मैंने आपको ही बताया कि 100% मार्जिन, 100% मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा कैश आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप इसको खरीद सकते हो स्टेज 1 में। और T+2 डे में ये आपकी बेसिकली रहती है, यानी कि आ जाएगी, जब वो सेटल होकर आपके अकाउंट में आ जाएगी तभी आप उसको बेच सकते हैं, उससे पहले आप उसको बेच नहीं सकते। 2% में रहेगी या फिर 5% में रहेगी। स्टेज 2 वाली मैंने आपको बताया T2T में रहेगी 100% मार्जिन। दिस इज कॉमन फॉर बोथ। इसमें ±2% रहता है और इसके साथ साथ वो पीरियोडिक कॉल ऑक्शन में रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके अलावा जो है वो बेसिकली मॉनिटर करते हैं प्राइस एक्शन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आई थिंक वो हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप बेसिकली शुरू की बात करते हैं। ये रिव्यू पीरियड है बेसिकली के रिव्यू कब कब करते हैं, क्योंकि ESM 1 में कोई स्क्रिप्ट आ गई तो ऐसा नहीं है कि वो ESM 1 में ही रहेगी या ESM 2 में नहीं जाएगी या ESM से बाहर नहीं जाएगी। वो मॉनिटर करते रहते हैं
और उसके साथ साथ उसको अंदर बाहर करते रहते हैं। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करती है तो उसको रिमूव कर देंगे, अगर वो क्राइटेरिया मीट करती है तो फिर 1 से वो 2 में चली जाएगी। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं एक चीज और आपसे बात करना चाहता था इसमें, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था कि हाउ इट वुड इम्पैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इन एनी स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पहले से ले रखी है, वो ये सब में आ गई, या फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है तो आप वो ये सब में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक चीज आप समझिए कि ये सब में आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट बुरी है। ओके, सिर्फ क्या है कि उसका प्राइस मूवमेंट इतनी तेजी से मूव किया है कि सेबी ने और एक्सचेंज ने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा सा कॉशियस ले लेते हैं। जैसे कोई बस बहुत तेजी से जा रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो उस तेजी पे चल नहीं सकती है, वो असल में रोड खराब है, तो रोड खराब है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और वो आपको अच्छी लगती है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको धीरे धीरे आप अक्यूमुलेट करें। लेकिन आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइस कैपिंग उसमें रहती है, तो फिर वो प्राइस कैपिंग रहेगी तो फिर आप ये ना समझे कि वो क्विकली मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपका लॉन्ग टर्म होरिजन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और वो ये सब में जाने के बाद अचानक से उसमें लोअर सर्किट शुरू हो गए, पैनिक क्रिएट हो गया, तो आप उसको पैनिक मत समझिए। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो वो आज नहीं तो कल वो ये सब के बाहर आ जाएगी। आप अननेसेसरी अपना लॉस में मत सेल करिए और मतलब वाइज डिसीजन लीजिए कि क्या आपको उसके बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था ये सम का और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज थी। मैंने सोचा काफ़ी इधर उधर मैंने लोगों को देखा वो परेशान थे, तो मैंने कहा ये वीडियो मैं बना देता हूं ताकि आपके काम आए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बेटर है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और शुक्रिया बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।